नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दशहरे के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों और पदाधिकारियों ने दिल्ली के रोहिणी अवंतिका पार्क में आयोजित एक शाखा में शस्त्र पूजन किया। शस्त्रों को विधिवत तिलक लगाना और उन पर पुष्प अर्पित करते हुए संघ के पदाधिकारियों ने इन शस्त्रों को प्रणाम भी किया। इस महत्वपूर्ण पूजा के माध्यम से संघ के सदस्य अपने सामरिक और आध्यात्मिक योगदान का समर्थन करते हैं। संपादक योगराज शर्मा ने संघ के पदाधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी से आज के दिन की विशेषताओं पर बातचीत की। उस समय देश में सभी को बड़ी चिंता थी। अल्पार हो गया है, उससे करके जा सकते हैं। सभी को यह चिंता रहती थी कि हम कब स्वाधीन होंगे। तिलक जी जैसे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वाधीन होना, स्वतंत्र होना। लेकिन स्वतंत्र होने के लिए बिना शक्ति के संभव नहीं है। और इस युग की शक्ति, इसके बारे में कहा गया है कि त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संगई शक्ति कलौ युगे। तो कली युग में संगठित होना यही शक्ति अर्जित करने का एकमात्र माध्यम है और उसी के द्वारा हम धर्म की विजय वो जो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसका तंत्र कोई खड़ा होना चाहिए। इसका विचार करते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने विजयादशमी का दिन निर्धारित किया कि हमें विजय प्राप्त करनी है। ये संकल्प लेकर हम संगठन होने का काम शुरू करेंगे। और सबसे पहले उन्होंने नागपुर में 10-15 बालक और 1-2 किशोर ऐसों को लेकर ये तंत्र शुरू किया कि हम नियमित रूप से इकट्ठे होते रहेंगे तो अपने आप संगठित हो जाएंगे। और यही काम देश के हर मोहल्ले में होना है, देशव्यापी इसको करना है। इसलिए इसको फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नाम देकर पूरे देशव्यापी इस प्रकार का तंत्र खड़ा करना ये उन्होंने तय किया। और आज ये कह सकते हैं हम कि 98 वर्ष के उनकी इस मार्गदर्शन या साधना के कारण आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन चुका है। शस्त्र पूजन का विधान इसलिए लिया गया है कि गीता में भी शास्त्र के द्वारा शस्त्र के महत्व को समझाने का काम भगवान कृष्ण ने किया। भगवान कृष्ण का यही कहना था कि धर्म की जय करनी हो तो युद्ध करना पड़ेगा और उस युग में युद्ध ही आवश्यक था। तो उस समय शस्त्र की महिमा ध्यान में रखते हुए शस्त्र के बारे में अभी भी उदासीनता न हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। भले ही हमें युद्ध न करना पड़े, लेकिन शक्ति अर्जित करने के लिए शस्त्र का सहारा लेना जरूरी होता है। और इसलिए शस्त्र का पूजन करते हुए उसका सम्मान बनाए रखना ये एक परंपरा उसी समय से शुरू की गई। आज एक बहुत अच्छा संदेश कि जनता के बीच, गरीबों के बीच, बच्चों के बीच जाकर जिस तरह से सेवक प्रचार करेंगे और उन्हें शिक्षित करने की कोशिश करेंगे, इस संदेश पर आपका। समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग जो है वो पिछड़ा हुआ बना रहे तो समाज कभी भी संगठित नहीं हो सकता या शक्तिशाली हो नहीं सकता। और इसलिए पिछड़े हुए समाज को आइडेंटिफाई करते हुए, उनको चिन्हित करते हुए और उनको शक्तिशाली बनाना, और शक्तिशाली बनाने का सबसे सरल माध्यम होता है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो उनकी आवश्यकता है कि उनके पास धन नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनको उससे वंचित रखा गया है और कई प्रकार की कुरीतियां आ गई है गुलामी के कारण। तो इन सब कुरीतियों को दूर करते हुए और उनको फिर से आत्मविश्वास से परिपूर्ण करना, उसके लिए सेवा के माध्यम से उन तक पहुंचना, ये एक रास्ता सहज रूप से अपनाया गया। और वो आज पूरे देश में जहां जहां भी ऐसी पिछड़ी हुई लोगों की बस्तियां हैं, जिसको झुग्गी झोपड़ी भी कह सकते हैं या अशिक्षित समाज कह सकते हैं, तो उन सब समाज में इस प्रकार की सेवा कार्य के माध्यम से संपर्क किया जाता है। कार्यक्रम के समापन पर स्वयंसेवक अपने शस्त्रों के साथ
प्रसन्न मुद्रा में फोटो खिंचवाते भी दिखाई दिए। इस तरह से पूरा देश विजयदशमी के त्योहार को हर्षोल्लास से मनाए, यही हमारी भगवान श्री राम से कामना है। योगराज